हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जिन्हें आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये 20 क्वेश्चंस नहीं याद करे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो ये 20 क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके लिए आ गया हूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस बार एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो भैया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है Whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in studies and why? कि मिस्टर हैमल ने पढ़ाई को लेकर के जो इग्नोरेंस हो रही थी उसके लिए किसको दोषी ठहराया? तो ये आंसर है भैया कि मिस्टर हैमल ने सबसे पहले तो खुद को दोषी ठहराया और उसके बाद भैया पेरेंट्स को भी दोषी ठहराया और बच्चों को भी दोषी जो है वो ठहराया। दूसरा प्रश्न है मेरे भैया, दूसरा प्रश्न है हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंड्स? कि किस प्रकार से आखिरी पाठ का जो अनाउंसमेंट था उसने फ्रेंड्स को प्रभावित करा। चूंकि उसने पूरे साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था तो फ्रेंच भाषा को वो सीख नहीं पाया और उसको इस बात का बहुत ज्यादा दुख था कि अब वो फ्रेंच भाषा को और अधिक नहीं सीख पाएगा। थर्ड क्वेश्चन है गार्बेज इज देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स? कि भैया ऑथर ने रैग पिकर्स के लिए ये क्यों कहा कि उनके लिए जो गार्बेज है वो सोना है? तो भैया उनके लिए सोना इसलिए है, क्यों? क्योंकि जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, उसको बेच करके उनको कुछ पैसे मिलते हैं, इसी की वजह से वो जीवित हैं और इसी की वजह से उनको रोजी रोटी चल रही है। डेली का जो उनका डेली ब्रेड है, यानी जो नॉन रोटी जिसको कहते हैं भैया, दाल रोटी, वो उनका वही है। और इनको जो रहने के लिए घर है, जो इनके ऊपर की छत है, वो भी कूड़ा बीनने के कारण ही संभव हो पाया है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कि कांच बनाने वाले चूड़ी उद्योग में क्या क्या खतरे हैं काम करने के। ठीक है, तो यहां पर भैया तीन रीजन दिया गया है। एक तो क्या है कि लूजिंग आई साइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक समय अंतराल के बाद अक्सर जो बच्चे हैं वह अपने आंखों की रोशनी को खो देते हैं। मेनी अदर डिजीज कैन बी कॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान के कारण और भी दूसरी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। चिल्ड्रेन स्लॉगिंग देयर डिलाइट आवर्स इन डार्क सेल्स मेक देम फार फ्रॉम ग्रोथ एंड एजुकेशन, कि भैया जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, दिन रात काल कोठरी में काम कर रहे हैं, जो कि उनको शिक्षा और उनको उन्नति से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां पर क्या किया? तो ये है भैया प्रॉपर आंसर। उसके बाद चलते हैं गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। हमारी जो कहानी है द रेड ट्रैप की, जो कि एक पैडलर, एक चूहेदानी बेचने वाला एक व्यक्ति है, उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका आंसर। सभी प्यारे बच्चे इनको जरूर से पढ़ के जाइएगा। हाउ डिड गांधी जी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण? गांधी जी ने जो चंपारण के किसान थे उनकी दुर्दशा को, उनकी दशा को कैसे बदला, उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया, ये इसका मतलब है। वाई वॉज कोठामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज? कोठामंगलम सुब्बू को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 का क्यों समझा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पोएट्स एंड पेनकेक्स का। उसके बाद चलते हैं व्हाई डिड कैरोलिन किपलिंग्स वाइफ रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड? कैरोलिन जी जो थी, जो कि रुडयार्ड किपलिंग जी की पत्नी थी, उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्यों मना करा, उन्होंने इंटरव्यू की क्यों आलोचना करी? तो ये आंसर आपका है। फिर है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड? कि थर्ड लेवल क्या था और ये कहां पर स्थित था। उसके बाद चलते हैं बेटा व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ? कि भैया जो ज्योतिषी थे उनकी क्या भविष्यवाणी थी टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में? तो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि समय बाघ द्वारा राजा साहब की मृत्यु हो जाएगी। व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर? क्यों अंटार्कटिका एक बेहतर स्थान है पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य को समझने के लिए, जानने के लिए। उसके बाद हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर? किस प्रकार से डॉक्टर सदाव ने अमेरिकी युद्ध कैदी के जीवन की रक्षा करी? हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम इन दिस एक्ट? और किस प्रकार से उनकी जो पत्नी हना है उन्होंने उनकी इस कार्य में मदद करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डैरी गेट इनटू द गार्डन? कि भैया जो मिस्टर लैम्ब थे वो कौन है और डैरी उनके बगीचे में किस प्रकार से पहुंचा? तो कूद के पहुंच गया था, दीवार को कूद करके। व्हाट इज
इट दैट ड्रॉज डैरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, किस वजह से जो डैरी था वो मिस्टर लैम्ब के प्रति आकर्षित हुआ, है ना। ये सारी चीजें भैया इसका आंसर लिख देंगे। 16 क्वेश्चन है, बामाज एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ अ विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जिटकाला सा एक्सपीरियंस डिपिक्ट, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सेज टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशंस, कि किस प्रकार से बामा जी का जो एक्सपीरियंस था, है ना, वो कास्ट सिस्टम का शिकार थी, और जो जिटकाला सा जी थी, है ना, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थी। तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो दोनों लोगों की कहानी आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये 3 पोएम के सेंट्रल आइडिया आप जरूर से जरूर भैया पढ़ करके जाइएगा। पहला है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास जी ने। जो सेकंड सेंट्रल आइडिया है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, जिसको जॉन कीट्स साहब ने लिखा है। और जो थर्ड सेंट्रल आइडिया है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसको एडविन रिच जी ने लिखा है। ये 3 जरूर से जरूर आप लोग पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद चलते हैं 18 क्वेश्चन, ये पोएट्री का है। आई लुक्ड अगेन एट हर, इसको पढ़ करके ही लग रहा है ये कौन से चैप्टर का है, माई मदर एट 66, ठीक है। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर ऐश, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, all I did was smile and smile and smile. How was the poet's mother compared? किससे पोएट की माता जी का कंपैरिजन किया गया है? तो भैया किससे किया गया है? फटाक से देख लेंगे। तो किससे करा गया है? लेट विंटर्स मून, ठीक है, लेट विंटर्स मून से करा गया है, ठीक है। चलो, तो ये आपका आंसर है। द ओल्ड एज ऑफ द पोएट्स मदर वाज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट डिड द पोएट फील? तो पोएट फेल्ट एक्सट्रीमली सैड एंड एंजियस, तो बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा चिंतित थी। What did the poet do at the time of farewell? पोएट ने फेयरवेल के टाइम पर क्या करा? At the time of farewell, the poet smiled and said, "See you soon, अम्मा." तो वो केवल और केवल मुस्कुराई, झूठी स्माइल थी, फेक स्माइल थी, और उन्होंने कहा, "See you soon, अम्मा," कि अम्मा जल्द ही मिलेंगे। उसके बाद बेटा 19th क्वेश्चन है, Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and letter proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Keeping quiet जो आपकी पोएम है उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस? क्या पाठ ये पृथ्वी हमें सिखाती है? पेशेंस से सिखाती है। व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड? तो केवल पृथ्वी ही जीवित प्रतीत होती है जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू? तो वो कहते हैं भैया कि हम लोग क्या करें? हम लोग चुप रहें, शांत रहें, और भाई साहब वो क्या है 12 तक गिनती गिनेंगे और वो चले जाएंगे, और हम क्या करें? आत्म विश्लेषण करें, आत्म निरीक्षण करें, ठीक है। चलो, तो ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट है Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. How do the tiger pace? How do Jennifer's tigers behave? Why do the tigers not fear the men beneath the tree? तो भैया जो टाइगर्स हैं वो मनुष्यों से क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो ब्रेव हैं, ठीक है, वो बहादुर हैं, इसलिए नहीं डरते। और वे बहुत ही, है ना, प्रैंस वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी के साथ वो उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। जेनिफर्स टाइगर्स आर ग्रेस एंड एलिगेंस, तो बहुत ही शौर्यपूर्ण तरीके से, बहुत ही बहादुर हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो भैया बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस इस बार सबसे ज्यादा हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जरूर पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बार आप इंग्लिश के पेपर में कितना स्कोर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।